हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में CGBSE मैथ्स बुक में चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास, एक्सरसाइज 1.2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था। उसमें सारे पॉइंट्स जो बुक में पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। आई होप वो वाला वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और इसके और बाद मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन किया था। उसमें फिल अप और मैचिंग और कुछ थ्योरी टाइप के भी क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्सप्लेन किया था। आई होप वो वीडियोस भी आपको, वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। उस वीडियो से भी आपको सारा डाउट्स उस एक्सरसाइज का क्लियर हो गया हो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसमें 1.2 में जितने क्वेश्चंस हैं 3-4 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो आइए वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिट सम। डिजिट सम को ही आप हिंदी में बीजांक कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बीजांक किसे कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको थ्योरी लिखनी है और बताना है कि डिजिट सम जो है, बीजांक जो होता है वो क्या होता है। उसको आपको डेफिनेशन दे के उसको लिख के बताना होगा आपको, और उसका एग्जाम्पल भी देना होगा कि एक्चुअल में डिजिट सम और बीजांक क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर व्हेन यू ऑब्टेन अ सिंगल डिजिट्स आफ्टर एडिंग द डिफरेंट डिजिट इन अ नंबर दैट इज नोन एज इट्स डिजिट सम। ओके, डिजिट सम हिंदी में किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। अब इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में डिजिट सम जो होता है, बीजांक होता है, वो क्या होता है। तो डिजिट सम को आपको समझने से पहले इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वैसे डेफिनेशन में समझ में आ जाता है कि किसी संख्या के अंकों का जोड़, कोई भी एक वैल्यू है, संख्या है, डिजिट्स है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, एक अंक प्राप्त होने तक ऐड करना है। ऐड करेंगे, फिर जैसे जो नंबर आएगा उसको फिर ऐड करेंगे, और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक एक अंक प्राप्त ना हो जाए, एक अंक ना मिल जाए। वैसे ही इसमें भी वही बोला जा रहा है, व्हेन यू ऑब्टेन अ सिंगल डिजिट, अगर आपको जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए तब तक आपको क्या करना है, उस नंबर को ऐड करते जाना है, और उसी को आप क्या कहते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है, और उसी नंबर को दैट इज नोन एज इट्स डिजिट सम। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल से और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 10, आपके बुक में ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वही एग्जांपल्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो 10 अगर मैंने बोला तो 10 का डिजिट सम क्या होगा। तो 10 का डिजिट सम करने के लिए उस डिजिट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इट मीन्स उसको दो पार्ट में पहले तोड़ देंगे। पहला पार्ट ये 1 और दूसरा ये 0। तो उसको हमने 1 और 0 करके दो पार्ट कर लिया। अब उसी को हम ऐड कर देंगे, 1 और 0 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे 11। तो 11 का करेंगे तो 1 + 1, तो इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 2। ओके, इसका आंसर 2। देन अगर हम 3, 4, 2 लेते हैं तो इसका क्या होगा, या 3, 4, 1 भी ले सकते हैं। जो भी आपके बुक में है वो सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं, या आप अलग से क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा उसमें आप अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हर एक डिजिट का डिजिट सम क्या बन सकता है। तो 3, 4, 2, 342 का अगर निकाले तो 3, 4 + 2, तो 3 और 4 हो गया आपका 7, 7 और 2 हो गया 9।
ओके, अगर यहीं पे अगर 1 होता, यहीं पे अगर 1 होता तो हम क्या बोलते, 3 और 4 हो गया 7 और 7 और 1 हो गया 8। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर आपने बड़ी वैल्यू लिया 1 4 8 2 ऐसा कुछ लिया, तो अब इसको कैसे, इसका कैसे डिजिट सम निकालेंगे, 1 + 4 + 8 + 2। ओके, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 1 + 4 5, और 5 और 8 हो जाएगा आपका 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा आपका 15। लेकिन आपका आंसर 15 नहीं आ सकता, उसी इसमें डेफिनेशन में ही बोला गया है कि सिंगल डिजिट तक के आपको उसको ऐड करते जाना है। तो अभी सिंगल डिजिट आया क्या, नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, और ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, 1 को अलग करेंगे और 5 को, तो आगे और डिजिट सम करने के लिए 1 + 5 कर देंगे, तो 1 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6। तो एक्चुअल में 1482 का डिजिट सम क्या निकला, बीजांक क्या निकला, 6 निकला। ओके, तो ये सारे उनके क्या है, डिजिट सम है, उसी को हिंदी में बीजांक भी कहा जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम बीजांक है, जो डिजिट सम है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डेफिनेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिजिट सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। अब इतने सारे जो नंबर्स दिए हैं, इन सारे नंबर्स को हमको, इन सारे नंबर्स के हमको क्या निकालने हैं, डिजिट सम। इट मीन्स बीजांक, हमको बीजांक इसका निकालना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है आपका 15। ओके, तो 15 का हम बीजांक निकालेंगे, तो मैंने अभी जस्ट पहले समझाया था, इसमें हम उसको 2 पार्ट में करेंगे। इट मीन्स 1 और 5 को अलग अलग पार्ट में कर देंगे, 2 पार्ट में, तो आपका 1 और 5 का हो जाएगा 6। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो 15 का बीजांक क्या निकला आपका 6। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, डिजिट सम ऑफ 15 इज 6। ओके, ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, देन सेकेंड का आपका क्या हुआ 38। तो 38 का 3 + 8, तो 3 + 8 8 9 10 11, तो आपका 11 आ गया। बट 11 आपको नहीं लिखना है, बिकॉज बीजांक में के डेफिनेशन में क्या लिखा था, 1 डिजिट तक ना आए, सिंगल डिजिट ना आए। तो सिंगल डिजिट है क्या यहाँ पे, तो 1s और 10s 2 डिजिट्स हो गए, तो इसलिए इसको और एक बार आपको डिजिट सम करना होगा। तो ये नंबर्स का डिजिट सम 11 नंबर का डिजिट सम 1 + 1, तो 1 + 1 होके क्या हो गया आंसर 2। तो इसको लिख सकते हैं डिजिट सम ऑफ 38 इज इक्वल टू, या इज डिजिट सम ऑफ 38 इज 2, तो आंसर में आपका आ जाता 2। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है 88। तो 88 में भी आप करेंगे 8 + 8, तो 8 + 8 क्या हो जाएगा आपका, 8 + 8 क्या हो जाएगा 16। ओके, अभी भी ये 2 डिजिट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 + 6, तो 1 + 6 आपका क्या हो जाएगा 7, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन में 99। ओके, 99 में 9 + 9, तो 9 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और 18 फिर अभी 2 डिजिट में है, तो उसको सिंगल डिजिट तक ही लाना है। तो सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा 1 + 8, तो 1 + 8 क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका 99 का आंसर क्या आ गया 9, डिजिट सम क्या आ गया 9। देन क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 412, तो 4 + 1 + 2, सो 4 और 1 5, 5 और 2 7,
अब ये सिंगल डिजिट में ही आ गया है तो इसको आगे नहीं करेंगे, ये इतना ही आपका ये आंसर हो जाएगा। इट मीन्स 412 का आंसर डिजिट सम क्या हो गया 7। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं 867, तो 867 8 + 6 + 7, तो 8 + 6 7 8 + 6 + 7 8 और 6 हो गया आपका 14, 14 और 7 हो गया आपका 21। अभी भी 2 डिजिट्स आ रहा है, तो 2 डिजिट आता है तो उसको सिंगल डिजिट तक करते हैं, तो 2 + 1, सो 2 + 1 आपका क्या हो गया 3, सो आंसर इज 3। सो 867 का आंसर क्या हो गया, डिजिट सम क्या हो गया 3। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका 4852, सो 4852 आपका क्या हो जाएगा 4 + 8 + 5 + 2, सो 4 और 8 या 4 क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो 12, 12 और प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 + 5 17। ओके 17, देन 17 और 2 हो जाएगा आपका 19, सो 19 आपका 2 डिजिट है, तो 19 आप में किया तो 1 + 9, तो 1 + 9 क्या हो जाएगा आपका 10। बट अभी भी 2 डिजिट आ रहा है तो इसको तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, तो सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा 1 + 0, तो 1 + 0 क्या हो गया 1, सो आपका आंसर आ गया 4852 का बीजांग क्या हो गया 1। सो इसी टाइप से आपको 9875 को भी करना है, उसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं उसका भी करना है। सो आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। 9 + 8 + 7, तो 9 + 875 का अगर आप निकालेंगे तो 9 + 8 क्या हो जाएगा आपका 17, और 17 + 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 24, 24 + 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 + 5 29, सो 29 का 2 + 9, तो 2 + 9 होता है 11। सो सिंगल डिजिट में इसको फिर से कन्वर्ट करना है, तो सिंगल डिजिट में आप फिर से कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो ये 9875 का आंसर हुआ। देन इसका कर लेंगे तो 2 + 4 6 6 6 12 12 और 0 0 को आगे नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, मतलब करेंगे तो वही वैल्यू आएगी ना। सो कितना हो गया 6 6 12 और 12 और 1 हो गया 13। अब 13 का फिर से करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 4, तो 4 इसका आंसर। ओके क्लियर। देन आपको इतनी बड़ी वैल्यूज़ का भी आपको पूछ देता है कभी कभी, तो आप उसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 9 हो जाएगा आपका 21, 21 और 5 हो जाएगा 26, 26 और 6 हो जाएगा आपका 32, 32 और 7 हो जाएगा आपका 39, और 39 और 1 हो जाएगा आपका 40, तो 40 और 4 + 0 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में डिजिट सम, सारे नंबर्स का आपने डिजिट सम निकाल लिया। ओके, इसी टाइप से आपको कोई भी आप वैल्यू आपके दिमाग में आता है कि मैं इसका डिजिट सम निकालूं तो क्या आएगा, तो आप प्रैक्टिस कर करके देखिए कि इसका डिजिट सम क्या हो सकता है, इसका डिजिट सम क्या हो सकता है। सो ये बीजांग का डिजिट सम का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में डिजिट सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप नीचे आंसर करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं डिजिट सम ऑफ 15 = 6, या फिर आप डिजिट सम ऑफ 15 = करके आप यहाँ से 1 + 5 + 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, देन लास्ट में आंसर। और हिंदी में लिखना है तो 15 का बीजांग 1 + 5 = 6 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप बीजांग और डिजिट सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
सो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम डिविजिबल बाय 9? 241 first question, then second question 861, then third question 4441, and fourth question 83504। ओके, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका सॉल्यूशन करना है। पहले क्वेश्चन समझ लेना कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें हम क्या ऐड करें कि वो क्या हो जाए, 9 से डिविजिबल हो जाए। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको निकालना पड़ेगा डिजिट सम। ओके, तो आपने निकाला आप डिजिट सम, 2 और 4 हो गया आपका 6, और 6 और 1 हो गया 7। ओके, अब ये जो 7 आया है, इस 7 को आपको, इस 7 में आप क्या ऐसा ऐड करेंगे कि वो डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा तरीके से डिविजिबल हो जाए 9 से। ओके, तो आप क्या करेंगे 7 में आप क्या करेंगे कि ऐसा क्या वैल्यू ऐड करें कि वो क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7 में आप प्लस कर देंगे 2, तो जो प्लस करेंगे तब क्या आ जाएगा 9। तो आपने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो वो 9 आ गया, और 9 1 जा 9 करके ये 9 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और ये डिविजिबल बन गया 9 का। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसी पे आपको ये जो 9 है और ये जो 2 है, तो आपका एक्चुअल नंबर क्या था, आपका 241। ओके, एक्चुअल नंबर क्या था आपका 241। अब 241 में आप क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो जैसे ही आपने 2 प्लस किया तो क्या बन गया 243। और आप देखेंगे कि 243 को आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 के टेबल में ये आएगा 18 2 टाइम्स में, और 24 में 18 माइनस किए तो आपका आ गया 6, और कैरी किए 3, तो आपका 9 से 63 कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, 7 टाइम्स में। तो देखिए यहाँ पे आपका जब आपने 2 ऐड किया इस वैल्यू पे, इस नंबर पे आपने जब 2 ऐड किया तब आपका 243 हो गया, और 243 को आप जब पूरा डिवाइड करके देखें तो वो 243 9 से डिविजिबल हो गया, इट मीन्स डिवाइड हो गया, इट मीन्स विभाजित हो गया। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो 861, तो 861 14, और ये हो गया 15। सो 15 को और आप कर लीजिए तो ये क्या बन गया आपका 6। ओके, अब इस 6 में और क्या ऐड करें, तो इस 6 में हम 3 ऐड करेंगे तभी तो 9 हो जाएगा। तो क्या हम क्या ऐड किए यहाँ पे, 3 ऐड किए। तो चलिए देखते हैं, 9 से हमने क्या किया, 861 था, हमारे पास क्या वैल्यू था 861 था। अब उसमें आपने ऐड किया 3, तो ये क्या बन गया 864 बन गया। तो 86 क्या बन गया 4 बन गया। तो आपका ये हुआ 81 से आप डिवाइड कर सकते हैं 9 9 जा करके, और 6 में ये 5 और ये 4, और 9 के टेबल में 54 भी पूरे तरीके से कैंसल हो जाता है। ओके, सो 9 के टेबल में ये 6 टाइम्स में चला जाता है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे 864 भी 9 से डिविजिबल हो गया, बट कैसे हुआ, आपने इस 3 को कौन सी वैल्यू पे ऐड किया, इस वैल्यू पे ऐड किया। तो वही बोल रहा था व्हाट शुड बी एडेड, तो आपने क्या ऐड किया, तो आपने 3 ऐड किया, इसमें ऐड किया आपने 2 ऐड किया, तो आपको ये जो वैल्यू है उस पे ऐड करना है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन,
आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। देन थर्ड क्वेश्चन 4 4 4 1। सो 4 4 1 में 4 + 4 + 4 + 1, तो ये हो गया 12 12 और ये हो गया 13। ओके 13 किए तो 13 को 3 से किए तो फिर ये क्या आ गया 4। ओके 3 और 1 4, तो ये 4 आ गया। अब 4 पे आपने क्या ऐड किया 5 5 ऐड करेंगे तभी तो वो 9 होगा ना, तो इसलिए आपने क्या ऐड किया 5। और 4 4 4 1 पे आपने क्या ऐड किया 5, तो क्या बन गया ये 4 4 41 पे 5 ऐड किए तो क्या बन गया 46 बन गया। अब देखते हैं 46 भी क्या डिवाइड हो सकता है क्या 9 से 4 4 4 6, तो 4 4 6 को डिवाइड करेंगे 9 से 9 के टेबल को 44 से छोटा देखना है तो 36 36 कितने टाइम में आएगा 4 टाइम्स में। ओके तो कैंसिल करेंगे, ये हो गया 14 और ये हो गया 3, 14 पे 6 माइनस किए तो आपका आ गया 8, ये हो गया 84, ये हो गया 81, 81 से किए तो 9 टाइम्स में, और यहाँ पे आ गया ये 3 और ये 36, 36 फिर कितने टाइम्स में गया 4 टाइम्स में। तो देखिए यहाँ पे भी आपका ये पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो गया। ओके सो इस पे हमको क्या ऐड करना पड़ा, इस पे हमको 5 ऐड करना पड़ा। ओके सो आपका ये जो वैल्यू है इसमें आप ये जो वैल्यू है आपने उसमें क्या ऐड किया 5, और जब हम 5 ऐड किए तो ये क्या बन गया 4446। और इसको चेक करना है तो आप ऐसे करके चेक करके भी देख सकते हैं। ओके देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है 83504, तो 8 + 3 + 5 + 0 + 4, तो प्लस कर दीजिए 8 और 3 आपका 11, 11 और 5 हो गया आपका 16, 16 और ये 20, 20 फिर से इसको आप 1 डिजिट तक करेंगे तो 1 डिजिट तक 2 और ये 0, तो ये क्या हो गया 2। तो इस 2 पे आप और क्या ऐड कर सकते हैं, तो इस 2 पे आप 7 ऐड करेंगे, तो ये जो 7 ऐड करे तभी आपका क्या आ गया 9 आ गया। बट किसमें ये जो 7 हो किस में ऐड करना है, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस वाले क्वेश्चन में आपको ऐड करना है। इस वाले में हमने ऐड किया था 5, तो आपको ये आया था, उसको मैंने डिवाइड करके बताया तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। वैसे ही सेम टू सेम 83,504 पे आप क्या ऐड करेंगे 83,000, इसमें आपने ऐड किया 4 को, तो ये क्या हो गया 11, 1 कैरी और ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये 3, तो 83,511 बन गया। अब इसको आप डिवाइड करके देखिए 9 से 83,511 को, तो ये हो गया 81 कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, ये हो गया 2 और आपका ये 5, ये 18 18 5 और 2 7, ये हो गया 71 71 63 7 टाइम्स में, ये हो गया 2 टाइम्स में 18 2 टाइम्स में, और 63 आपका कितने टाइम्स में हो जाएगा 7 टाइम्स में। ओके तो यहाँ का 7 और वो 8 हो गया, और ये 1 और कैरी था तो ये 81 से माइनस किए तो आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ओके सो आप देख सकते हैं कि 9 से भी ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, कौन सी वैल्यू 83,511। ओके सो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है उस पर क्या ऐड किया 7, और जब 7 ऐड किया तब वो क्या हो जाएगा 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसीलिए इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था व्हाट शुड बी एडेड, ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए इसमें इन सब वैल्यूज में कि वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो हमने 9 से डिवाइड करने के लिए हमने कुछ कुछ नंबर्स ऐड किए। वो कैसे ऐड किए, सबसे पहले हमने उसका डिजिट सम निकाला। तो डिजिट सम निकालने के बाद हमारा आंसर आया 7, और 7 को जब हमने 7 पे ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सा नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो वो 9 बन जाए, तो हमने 2 से उसको प्लस किया तो वो 9 बन गया। और यही 2 आपका मेन जो आंसर था, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपने ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 243, और 243 को जब हमने डिवाइड करके देखा तो वो 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया।
आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूजफुलनेस ऑफ डिजिट सम। बीजांकों की उपयोगिता। इट मीन्स यूजफुलनेस किसका? डिजिट सम का। आपको बताना है डिजिट सम को हम किसके लिए यूज़ करते हैं और उसकी उपयोगिता, यूज़फुलनेस क्या है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। सो इसका थ्योरी टाइप आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और इसका तो आप एग्जांपल अभी बता ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, सो इसको आपको थ्योरी में भी लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिजिट सम इज़ यूज टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। 3 और 9 का विभाजित, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं विभाजन मान ज्ञात करने के लिए बीजांक का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया कि 9 से पूरा वो डिवाइड हो गया, तो वो 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भी आप डिजिट सम का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आप 3 का डिविजिबिलिटी निकालना है, विभाजन करना है या विभाजित करना के देखना है पूरा, तो आप उसके लिए भी डिजिट सम का बीजांक का उपयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बस इतना ही लिख सकते हैं आप। इसके अलावा आप एग्जांपल देना है तो आप एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक एग्जांपल लेके आप डिवाइड भी करके पूरा चेक करके भी बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं, उसका 9 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और ये एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन थे इसमें एक्सरसाइज 1.2 में, वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हों। आपको अगर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट के थ्रू भी आप अच्छे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको पूरे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे से आप लोगों को वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं और सारे वीडियो सही समय पे आपको मिलता रहे। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप्स ये एक्सरसाइज 1.2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एंड तक आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू स्टूडेंट।